हमें एक जुनून सवार हो गया था भाई। 41 भाई हैं हमारे, उन लड़कों के पीछे 4-4 5-5 उनके घर वाले भी होंगे, तो भाई 200 आदमी हो गए। वो 41 लड़कों की जान नहीं थी, 200 आदमी की जान थी। और फिर पूरे भारत की इज्जत का सवाल था हमारी। और मैं अंदर भी गया था, मेरे ये भी गए थे जाबाज, इनसे उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत करी, सीने से लगाया और इन्हें काजू बादाम भी दिए। मुझे भी बुलाया, मुन्ना भाई कहाँ यार, हमें उनसे भी मिलना है। मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे सीने से लगाया। कुछ भी महसूस ऐसा नहीं हो रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था मुझे 41 भाई निकालने, वो तो मुझे ये लग रहा था बस मुँह में खींच के ले आऊँगा। मेरा जुनून इतना था। मेरे कर्नल जो थे हमारे, उन्होंने भी कहा था, हमें बुलाया था, भाई आप कर लोगे? मैंने जी 101% करके देंगे। उत्तरकाशी में टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने वाली और रेस्क्यू करने वाली टीम आज सोनीपत पहुंची है, जिनका सोनीपत में आज भव्य स्वागत किया जाएगा। और उस टीम के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुरैशी। मुन्ना कुरैशी, किस तरह से देख रहे हो जिस तरह 17 दिन तक 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे रहे और अंतिम समय जब आप काम करने पहुंचे तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको निकालने के लिए? हमें मुसीबतें तो बहुत आई थी, दिक्कतें भी आई थी। यहाँ से जब वकील भाई ने हमें फ़ोन करा, मुन्ना हमें उत्तराखंड जाना है, 41 मजदूर फंसे हुए, क्योंकि मैं इतनी न्यूज़ भी नहीं देखता। तो मैंने भैया बताइए क्या करना, बोलने लगे अभी फ़ोन अशोक जी का आया है और बोल रहे हैं जाना है हमें उत्तराखंड, और अभी टीम अपनी इकट्ठी कर लो। मैंने राशिद भाई को, सारों को फ़ोन मारा, मोनू भी थे, इन्हें भी सबों को कॉल कर दिया। तो अशोक जी जो थे वो बोलने लगे 2 घंटे बाद आपको हम बताते हैं, आप तैयार रहना, नेटवर्क में रहना। मैंने पूरी रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक जागता रहा, कोई कॉल हमारे पास आई नहीं। फिर मैं सो गया, मेरी आँख खुली 3 बजे, सो के उठा तो भैया के पास मैंने, भैया क्या हुआ, जब जाना है तो बताओ। बोलने लगे मुन्ना कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। मैंने कॉल करो, नहीं कॉल करते, वो नहीं बताते तो अपनी गाड़ी उठाओ और चलो, अपने खर्चे पे चलेंगे हम। उसके बाद इनके पास तुरंत ये कॉल करने से पहले उनका कॉल आ गया, वकील हसन आप तैयार हो जाइए और आ जाइए। हमने 3 बजे से अपना जो सामान लेते औजार जो लिए थे, हमने 5-6-7 बजे तक, 7 बजे हम यहाँ से निकल गए। 23 तारीख को 7 बजे यहाँ से निकले, 24 को हम 5 बजे पहुँचे। हमें एक जुनून सवार हो गया था भाई। 41 भाई हैं हमारे, उनकी फैमिली भी है, और उन फैमिली के पीछे 4-4 5-5 ये उन लड़कों के पीछे 4-4 5-5 उनके घर वाले भी होंगे, तो भाई 200 आदमी हो गए। वो 41 लड़कों की जान नहीं थी, 200 आदमी की जान थी। और फिर पूरे भारत की इज्जत का सवाल था हमारी। मैंने चलो जी चल रहे हैं, हम पहुंच गए वहाँ पे। तो हमारे पास इंजीनियर आए, आप सो गए या आप पहले काम देखो? मैंने पहले हमें काम दिखाइए, बाद में सोएंगे हम। हमने देखा वहाँ पर, तो हम देख के आ गए। मैंने ठीक है, हम अभी अब आएँगे 2-4 घंटे में हम लग जाएँगे। तो जिनका ओवर था वो बोलने लगे हमें 2 घंटे के लिए दोबारा ट्राई कर लो, हमें 2 घंटे और दे दो। मैंने ठीक है आप कर लो। हम अंदर भी गए थे देखने, मैंने इसमें सरिया है और हमें इसकी नॉलेज है, इसमें आपका ओवर फंस जाएगा, और फंस गया तो वापस नहीं खींचेगा। वो उधर ही हम उसी टाइम खड़े थे और वो ओवर हमारे सामने वहीं फंस गया। हमें अफसोस सा हुआ। मैंने जो लड़के हमारे 2 दिन पहले निकलते अब वो 3 दिन और फंस गए, क्योंकि मेरे को पता रहता कौन सी चीज़ कितने टाइम में कट जाएगी, कितने टाइम में निकलेगी। तो मैंने उनसे कहा अभी इसमें 3 दिन हमारे वेस्ट हो गए। जो मैन इंजीनियर थे बोले तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं जो भी है। वो 27 तलक कटे, सारे निकल गया। 27 को हम 3 बजे लगे और 28 को हम वहाँ से 5:30 बजे फ्री हो गए थे उन्हें पाइप को पार करते हुए। 29 को हम बैठे रहे, 30 की शाम को चले और 31 को घर पे आ गए थे हम। मगर हमें पता नहीं पड़ा, जब इतनी हमें खुशियाँ मिली, इतने प्यार मिले ना, तो हमें ये परेशानियाँ पता नहीं पड़ी। और मैं अंदर भी गया था, मेरे ये भी गए थे जाबाज, इनसे उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत करी, सीने से लगाया और इन्हें काजू बादाम भी दिए। मुझे भी बुलाया, मुन्ना भाई कहाँ यार, हमें उनसे भी मिलना है। मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, चॉकलेट भी दी और मुझसे ये भी कहा बताओ मुन्ना भाई आपको क्या चाहिए, जान चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए? हमें तो उनका प्यार ही चाहिए था, हमारे पूरे भारत की दुआएं साथ थी। हमें आपका प्यार चाहिए और क्या चाहिए, हमारे साथ चलो बस। जब सुरंग में 5 फीट का जो दूरी रह गई थी उन तक पहुँचने की, किस तरह की मुसीबतें सामने आ रही थी? उसमें क्या था, एक कैमरा लग रहा था, हम कैमरे पे देख रहे थे। यहाँ से जो धक्का मारे थे पाइप में, तो उधर मट्टी हिल गई। मट्टी हिलने से मट्टी हिलते ही वहाँ पे पूरे उसमें इतनी खुशी बनी, उन्होंने कह दिया पाइप आ रहा है, पाइप आ रहा है। तो सारों ने पहले खुशी बना ली 2 घंटे पहले ही, और पाइप था 1.5 मीटर पीछे। मैंने कोई बात नहीं, फिर देखते हैं दोबारा, फिर धक्का मारते हैं। 1.5 मीटर को काटने में और वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था? फिर हमें 1.5 से 2 घंटे लगे थे। 5:30 बजे तक क्लियर हो गए थे। खुशी हमने 1 बजे मनाई थी और 2 घंटे वैसे बेकार हुए थे, 3 बज गए थे और 1-1.5-2 घंटे में हमने
पहुंच गए उनके पास, आधा एक घंटा उनके पास लगा। आपकी टीम में टोटल कितने सदस्य थे जो इस रेस्क्यू को करने के लिए गए थे? हम टोटल थे 12 थे, एक टीम के हम 12 थे, जिसमें हमारे वकील हसन हेड है और मैं उनका पार्टनर हूँ, और ये हमारे लड़के हैं 10, मोनू, राशिद, नसीम, जैसे मैं नाम बोल। कहाँ के रहने वाले हैं सभी लोग? 6 हमारे यूपी के हैं, 6 हम दिल्ली के हैं। क्या काम करते हो आप मुन्ना, आप लोग? वाटर लाइन का, सीवर लाइन का, गैस लाइन का काम करते हैं अंडरग्राउंड, जिसमें कंपनी को टेंडर मिलता है जल बोर्ड से, अपने सरकार से, और हम उनसे ले लेते हैं कॉन्टेक्ट। जिस टाइम आप वहाँ पहुँचे थे, विदेशी मशीनें जो है वो फेल हो चुकी थी, वहाँ तक पहुँचने में असफल हो चुकी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मुसीबत तो आपके लिए भी बनी हुई थी कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाएगा। मुझे तो कुछ भी महसूस ऐसा नहीं हो रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था मुझे 41 भाई निकालने, वो तो मुझे ये लग रहा था बस मुँह में खींच के ले आऊँगा। मेरा जुनून इतना था। मेरे कर्नल जो थे हमारे, उन्होंने भी कहा था, हमें बुलाया था, भाई आप कर लोगे? मैंने जी 101% करके देंगे, हो चाहे कुछ भी जाए, हम यहीं रह जाएंगे, नहीं निकले तो सुरंग में वापस वहीं के वहीं रह जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। घर पे कह के आएंगे जब उन्हें निकाल के लाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मिले होंगे, प्रधानमंत्री ने जैसे उन 41 मजदूरों से बात की है, आप लोगों को भी देश का हीरो माना जा रहा है, 41 जान जो आपने बचाई है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब ने उन्होंने हमें शाबाशी दी, हमारे जो विधायक थे उन्होंने भी, और जो गाजियाबाद के हमारे वो हैं उन्होंने भी बहुत हमें सम्मान दिया। मगर हमें थोड़ा सा आज हमें 6-7 दिन हो गया हुए, हमें थोड़ा सा यही अफसोस है, हमारे वो पीएम हैं, मुख्यमंत्री वो मोदी जी और योगी जी और हमारे केजरीवाल साहब, इन्होंने हमारे सीने पे कंधे पे हाथ रख देते तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती। अभी तक कोई प्रधानमंत्री की तरफ से या योगी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला? हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे है ही नहीं। हमारे पास आ जाते तो हमें यही लगता है, यही मैसेज है हमारे। जगह जगह आप लोगों के स्वागत हो रहे हैं, भव्य स्वागत की तैयारी आज सोनीपत में की गई है। हमें तो इस टाइम इतना प्यार मिल रहा है पूरे भारत में, 145 करोड़ हमारे जो मेरे भाई हैं इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे तो अफसोस भी वो समझ में भी नहीं आ रहा हमने कर क्या दिया। हमारे साथ सोनीपत के एडवोकेट राजीव जी, आज सोनीपत में इन्हें इस टीम का स्वागत किया जा जो उत्तर काशी की टनल में रेस्क्यू करने गई थी और उनको बाहर निकाला था। जी बिल्कुल, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश के अंदर मजदूर, किसान जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत समस्या हमारे देश के लोगों के ऊपर आती है तो हम लोग सब के सब एकजुट होके, जाति धर्म सब कुछ पीछे छोड़ के सिर्फ देश के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और यही ये जाबाज योद्धा है जिन्होंने ये करके दिखाया, जहाँ पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मशीनरी फेल हो गई थी, इन लोगों ने वो जाबाज कारनामा करके दिखाया और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया और उन 41 जिंदगियों को बचाया। और इसी के लिए ये हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों का सम्मान करें। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भाई कभी भावुक हुआ कि वास्तव में देखिए इन जाबाजों के लिए सरकार ने ज़रूर सोचना चाहिए कि इनको 50-50 लाख रुपए इनको जो है प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए और इन सबको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने वो करके दिखाया है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी के बस की नहीं था। जहाँ अमेरिका तक की मशीनरी फेल हो गई थी, इन लोगों ने वो करके दिखाया। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि इन लोगों के लिए जो सरकार जो इस बारे में सोचे जरूर। देखिए, जिन्होंने उत्तर काशी की टनल रेस्क्यू किया था वो आज सोनीपत पहुंचे और उनका कहना है कि एक बार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी हमारे कंधे पर हाथ रख दे, वही काफ़ी है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।